ओम साईं राम। आज का साईं शिरडी संदेश। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो क्यों? बच्चे, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चे? ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, ये जानते हुए भी तुम हार मान रहे हो। बच्चे, कहा ना, विश्वास का दामन मत छोड़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साईं पर पूरा भरोसा रखो। तुम्हारे साईं को तुमसे सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और सबूरी, ये दो ही चीज़ चाहिए मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, लेकिन जीवन की परिस्थितियों से निकलना तुम्हारे ही हाथों होता है। जीवन में तुम्हें हर प्रकार के लोग मिलेंगे, कुछ उठाएंगे तो कुछ गिराएंगे। लेकिन जिन लोगों को तुम्हें बुराइयां दिखाई दे रही है, क्या उनमें सब में बुराइयां ही दिखाई दे रही है? तुम बस दुखी मत होना उनके व्यवहार से, क्योंकि ऐसे लोग असल में अपने ही जीवन से असंतोष रहते हैं। उनके अपने जीवन में ही परेशानियां रहती है। वो कभी खुश नहीं रहेंगे और ना ही दूसरों को कभी खुश रहने देंगे। तुम्हारी सफलता बहुत ही नज़दीक है मेरे बच्चे। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मंजिल की तलाश में हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार बार भटक जाता है मेरे बच्चों। इसलिए मैं आज तुम्हें इस खास दिन पर, वीरवार पर, तुम्हें दर्शन कराने आया हूँ। तुम्हारी जो परेशानी चल रही है ना, वो आखिरी दौर में है मेरे बच्चे। बस तुम चिंता मत करो। आज से तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है मेरे बच्चों, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है मेरे बच्चों। मैं तुम्हारी सफलता को देख रहा हूँ मेरे बच्चों। मैं तुम्हारी इच्छाओं को देख रहा हूँ। मैं भी बस यही चाहता हूँ मेरे बच्चों कि तुम जल्दी से अपने जीवन में सफल हो जाओ। और तुम क्यों अपने नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरे रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो? लेकिन बच्चे, साईं माँ है ना, अब बस तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता मेरे बच्चे। और ना मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी ये परेशानी आगे भी चालू रहे। तुम क्यों इतने परेशान होते हो मेरे बच्चे? ये मत सोचकर परेशान रहो कि तुम्हारे कार्य पूरे होंगे भी नहीं। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, घर पर आर्थिक परेशानियां चल रही है ना, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है ना। इसी कारण से तुम्हें किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है ना मेरे बच्चे, और ना ही किसी के घर जाना पसंद है, क्योंकि तुम खुद को उनकी तुलना में बहुत कम समझते हो ना अपने आप को मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपने आप को किसी की तुलना में कम मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी साईं माँ है, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा विचार सबसे अलग बनाता है। घबराना मत। जो तुम्हारे सभी कष्ट है ना, वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे मेरे बच्चे। बस तुम अपनी तुलना किसी से मत करो मेरे बच्चे। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम श्रेष्ठ पुरुष हो। तुम जिस राह पर चल पड़े हो ना, उस राह पर आगे बढ़ते रहना, क्योंकि तुम सही रास्ते पर हो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारी जीत अवश्य होगी। श्रद्धा और सबूरी रखना, तुम्हें खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं था मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं बाबा, तुम्हारी साईं माँ है ना, इस वजह से तुम सबसे अलग हो। मैं तुम्हें इतना कामयाब बना दूंगा कि तुम एक हीरे की तरह चमकोगे मेरे बच्चे। जो लोग आज तुम्हें नहीं पहचानते, जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया था, तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, वही लोग तुमसे मिलने को तरसेंगे मेरे बच्चों। उनका मन भी ना लगेगा। और तुम कभी ज़्यादा मदउसात मत होना।
तुम मेरा साईं सच्चरित्र पढ़ लिया करो, मेरी उदी माथे पर लगा लिया करो, तुम्हारे हर दुखों का निवारण होगा, तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। मेरे बच्चे, जिस काम के लिए जाओगे ना वो अवश्य ही सफल होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी साईं माँ तुम्हारे साथ है। जब भी कोई परेशानी आती है ना, तुम एकदम से घबरा जाते हो। चिंता करने से क्या वो जो तुम्हारी परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है? नहीं ना मेरे बच्चे। तो फिर क्यों? जब तुम्हें पता है तुम्हारी ज़िंदगी की सारी परेशानियां मैं ही संभालता हूँ, तो फिर तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चे? जब मैंने तुम्हें को एक बार बोल दिया तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी हर एक परेशानी को मैं ख़त्म कर दूं। इसलिए अब तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने का आशीर्वाद देता हूं और तुम जीवन में सफलता हासिल करोगे। तुम्हारी इस जिद और बस तुम्हें इतनी कठिन लगती है कि तुम सोचते होगी ये कैसे होगा, ये कठिनाइयों को कठिनाइयाँ समझोगे, तो वो तो बेशक तुम्हें कठिन ही लगेगी ना मेरे बच्चे। अगर कठिन को समझने की कोशिश करोगी ना मेरे बच्चे, तो वो कठिनाइयाँ तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। चाहे वो तुम्हारे कैसे भी हालात हों, चाहे वो तुम्हारी कैसी भी परिस्थिति हो मेरे बच्चे, फिर अगर उनको तुम समझने लगोगे ना तो तुम्हें वो आसान लगेंगी। और तुम फिर भी तुम्हारा साईं, तुम्हारी साईं माँ तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम्हारी सभी परेशानियाँ, सभी कठिनाइयाँ साईं अपने ऊपर ले लेते हैं। वो अपने इस प्यारे बच्चे को कभी दुख नहीं देते, क्योंकि तुम्हारा साईं, तुम्हारी साईं माँ हमेशा हमेशा तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे कदमों से कदम मिला करके तुम्हारे साथ चलेगा और तुम्हें नई मंजिल और नई राह दिखाएगा मेरे बच्चों। तुम हमेशा अपने आप को श्रद्धा और सबूरी से लगाए रखिए और हमेशा जुड़े रहिए। ओम साईं राम। जय साईं राम।